गुड फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक, भाई बहन से अच्छा रिलेशन बनाने वाला, भाई बहन को पावरफुल बनाने वाला, सब चीज से, चाहे पैसे से हो या फिजिकली हो, सब चीज से बड़े भाई बहन को जो है अच्छा बनाने वाला मंगल और चंद्रमा अगर आपकी युति तीसरे घर में होता है तो ये होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप जरूर जान ले कि मंगल चंद्रमा पहले आपके किस घर में है, क्योंकि हर घर का सीरियल वाइज हम आपको वीडियो दे रहे हैं। अब यहां से जो है, अगर यहां पे है तो आपके भाई बहन से जो है रिलेशन आपका अच्छा होगा। यहाँ से जो है यहाँ पर रहने के बाद आप पराक्रमी होंगे। आपके दुश्मन, जैसे कि छठे घर में अगर कोई अच्छा ग्रह बैठ जाता है, सपोज कीजिए राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, जो कि दुश्मन को आगे टिकने नहीं देगा, ये दुश्मन को आगे आने ही नहीं देगा। मंगल और चंद्रमा अगर इस यहाँ पे बैठ गया है तो, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर सूर्य की दृष्टि ना पड़े या सूर्य इसी में बैठ के मंगल को अस्त ना कर दे, ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। यहां पे मंगल और चंद्रमा की युति अगर होता है तो कभी कभार जो है ये एक्सीडेंटल भी प्रॉब्लम देता है, जबकि एक्सीडेंट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तब पर भी देता है। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। ये क्यों देता है? क्योंकि हमने जिनका चार्ट था वहां पे राहु यहीं पे था, इसके कारण होता है। तो ये हम आगे बात करेंगे कि राहु और चंद्रमा की युति अगर होता है तो चार्ट में क्या रिजल्ट लेकर देता है। यहां पे जो है आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। अगर चौथी दृष्टि अगर बढ़े तो 1 2 3 4, हमने जो बोला कि आपको जो है जीत ही दिलाएगा, ये आपके आगे दुश्मन को टिकने ही नहीं देगा, यानी कि दुश्मन को आने ही नहीं देगा। जो भी आएगा वो आपका दोस्त ही होते जाएगा। हो सकता है पीछ के पीछे वो कुछ भी करे, लेकिन फ्रंट में आके आपसे लड़ नहीं सकता है। पीठ के पीछे भी अगर कुछ करता है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर बिगाड़ रहा है तो हो सकता है मंगल आपका अस्त हो या मंगल डिग्री वाइज कम हो। उस स्थिति में मंगल का, कुमार मंगल का आराधना करना इसके लिए बहुत अच्छा होता है। कुमार मंगल के 21 नामे होते हैं, उसे आप पढ़िए, ये बहुत अच्छे तरह से काम करता है। किसी भी जातक, अगर मंगल अस्त है, डिग्री वाइज कम है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम दे रहा है, ज्यादातर मंगल जो प्रॉब्लम देता है ये बच्चे होने में, सर्जरी होने में, या शादी को तोड़ने में, या शादी को डिले करने में मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी प्रकार शनि का और राहु का भी होता है। तो ये चीज हम चार्ट में अच्छे तरह से देखेंगे। अब इसकी सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि से जो है 4 5 6 7 इस घर में देख बैठेगा। यहां से आपको विदेश से भी पैसा ला कर देने में सक्षम रहेगा चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी स्थिति में रहा, विदेश जा सकते हैं, विदेश में बस सकते हैं, वहां का एनआरआई भी आपको मिल सकता है, चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में आपका रहा, मंगल और चंद्रमा रहा, और वहां पे जाके अच्छा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों की दृष्टि यहां पे पड़ेगा। मंगल और चंद्रमा दोनों की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है यहां पे पड़ेगा, तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट लेकर दे सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको वर्दी का जॉब, पिता के साथ संपर्क अच्छा, और अगर आप पानी रिलेटेड काम करते हैं, आग रिलेटेड काम करते हैं, तो भी इसमें आपको अच्छे तरह से सफल बना सकता है। यहां इसलिए बना सकता है कि मंगल की दृष्टि जो है आपके 10वें घर पे पड़ता है। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये भी आप याद रखिएगा कि आपका किस लग्न की कुंडली है, वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट जो है आपको निगेटिव मिल सकता है। अगर यहीं पे अगर निगेटिव की बात करते हैं मंगल चंद्रमा का, तो ये सेंसुअल आपका नेचर बना देगा, उसके बाद आपके दिमाग को चंचल कर देगा, कोई भी काम में आपका मन ही नहीं लगेगा। उसके बाद जो है आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ, या कभी कभी ये बवासीर का भी प्रॉब्लम लेकर देता है जातक में। आगे हम बात करते हैं तो ये एक्सीडेंटल प्रॉब्लम भी देने की क्षमता रखता है। भाई बहन के साथ आपका 40 से 35 साल के बाद जो है रिलेशन खराब होने लगेगा। उसके साथ में जो है कोर्ट के केसेस हुआ, जमीन रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, ये सब प्रॉब्लम आपको लेकर दे सकता है अगर मंगल चंद्रमा उस वहां पे खराब स्थिति में रहा तो दोस्तों हमने यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज मिलाकर दे सकते हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे माता का जो है हेल्थ पे भी थोड़ा सा असर पड़ता है, जबकि मंगल और चंद्रमा की युति में किसी की भी दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ता है उसके बावजूद भी। लेकिन एक रूल आप याद रखिएगा कि शुक्र अगर इस घर में बैठ गया,
शुक्र, तो शुक्र जब बैठता है जिस घर में, उस घर के अगले वाले घर को वो मजबूत कर देता है। ये आप फॉर्मूला आप याद रखिएगा। कहीं भी अगर आपका शुक्र बैठा हुआ है, सपोज कीजिए शुक्र यहां बैठा हुआ है या शुक्र यहां बैठा हुआ है, तो ये धन वाले घर को आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ये कब अच्छा काम करता है? जब तुला लग्न की कुंडली हो या 2 नंबर की कुंडली हो और शुक्र यहां पे बैठा हुआ। सपोज कि सबसे वर्ष में शुक्र यहां पे नीच का बैठ गया हो। 7 नंबर में देखने के लिए मिलेगा तुला लग्न में कि यहां पे सब आदमी का जो है 6 नंबर होगा, तो यहां पे शुक्र जो होगा नीच का हो गया, लेकिन तब पर भी शुक्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शुक्र डिग्री वाइज कम रहे या नीच रहे उस स्थिति में, क्योंकि शुक्र जिस घर में बैठता है वो अपने अगले वाले घर को वो मजबूत कर देता है। और इस दोनों लग्न में जो है शुक्र योग कारक ग्रह होगा, और योग कारक ग्रह के साथ साथ ये अपने लग्न को मजबूत करेगा, और जब अपने लग्न को खुद वो मजबूत कर दिया, देन वो पूरे कुंडली को वो सही कर देगा। तो हम इसका विवेचन अगर किसी भी जातक का आता है तो हम इसी प्रकार करेंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,